विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, चुनाव का दौर है, क्या माहौल चल रहा है और किस प्रकार की नीतियां चल रही हैं इस समय और तैयारी? माहौल तो एक तरफा कांग्रेस पार्टी का चल रहा है पूरे हरियाणा में जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक आंधी चल रही, कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही है। हम्म, आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। हम्म। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो इंतजार में थे, हरियाणा प्रदेश की जनता भी इंतजार में थी कब वो डेट आए। हम तो चाहते थे कि लोकसभा के साथ ही चुनाव हो। ये डबल 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 खर्चा कर दिया इन्होंने, 3 महीने पहले ही हो जाना चाहिए। पब्लिक का कुछ कहना ऐसा है कि जल्दी में चुनाव, यानी कि कांग्रेस को भारी नुकसान। नहीं, मैं तो कह रहा लोकसभा के साथ होने चाहिए थे। इन्होंने जो ये दोबारा चुनाव कराया है, ये आम जनता पे तो बोझ है। तेरा कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चुनाव पे, कितना मतलब पैसा बर्बाद होता है। सारा जनता का ही तो पैसा है, कोई सरकार का पैसा थोड़ी है जो आप देते हो। हम देते हैं, आम पब्लिक देती है टैक्स के माध्यम से। आज जीएसटी 6% से लेकर 28% तक है। और भी मतलब चाहे वो टोल टैक्स की बात हो, हम ही तो देते हैं सारा टैक्स के माध्यम से। तो ये सारा जनता पे ही तो बोझ है। जब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा गया सवाल में पत्रकारों द्वारा, तो उन्होंने कहा सही समय पे होंगे चुनाव। तो चुनाव तो समय से पहले हो रहे हैं। उसको तो पता ही नहीं था। जिस दिन वो तो सोच रहा था मैं घोषणा कर दूं एक दो, वो पहले होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, उसने सोची शाम को होगी, और सुबह 3 बजे ही कर दी। उन्होंने किया था अभी ये 7 बजे करेंगे, आनंद फानन में आके बदलियां भी की चुनाव आचार संहिता लगने के बाद। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों की, आईपीएस अधिकारियों की, डीएसपी सदर के अधिकारियों की चुनाव आचार संहिता लगने के बाद रातों रात उनकी बदलियां भी करने का काम उन्होंने किया। देर रात तक होगी। हाँ। तो क्या लगता है, घरौंडा की बात करते हैं, घरौंडा में किस प्रकार का माहौल लग रहा है आपको? घरौंडा बहुत अच्छा है। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी गांव में जा रहे हैं, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक की तरफ से, छत्तीस बरादरी की तरफ से। हर आदमी मतलब ये चाह रहा है कि हम 1 अक्टूबर को इस सरकार को चलता करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। सर, यदि कांग्रेस से आपको टिकट मिलती है तो क्या लगता है, जो विधायक है हरिंदर कल्याण महापर, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, तो उनको टक्कर दे पाओगे? इन्होंने तो अपना ही विकास किया है। विकास पुरुष किस चीज के, अपना विकास किया। आज हल्के में देख लो, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। कई गांव में तो जाने का रास्ता भी तक नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल है। आए हर साल बाढ़ आ जाती है जमुना में। पिछली बार कितना नुकसान हुआ, हजारों हजारों करोड़ रुपये अड़प जाते हैं जमुना में, फ्लड के नाम पे, अपना स्टंट लगाने के नाम पे। लेकिन वही डाक के 3 पात। हमारे यूपी की तरफ तो कभी जमुना टूटती नहीं, हरियाणा की तरफ क्यों टूटती? हमारे हजारों किसान दूर तक जो हमारे गांव लगते हैं, उधर लास्ट नबीपुर से लेके लास्ट गढ़ीबरल तक आप चले जाओ, सभी किसानों की फसल बर्बाद होती है। पैसा तो हर बार आता है सर मरम्मत के लिए। पैसा तो कागजों में आता है। अभी यहाँ भी स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपया अधिकारी हड़प गए। आपने देखा होगा, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग वाले, निगम वाले, कितने मतलब अधिकारी पकड़े गए। सर, आप पहले भी विधायक रहे हैं, कुछ कमियां रही होंगी। अगर आप वहीं से शुरू करते हैं तो क्या लगता है घरौंडा को कौन सा ऐसा काम रहेगा जो सबसे पहले शुरू करें? देखिए, मेरी सोच है कि मैं घरौंडा हल्के को हरियाणा में पहले नंबर पे लेके जाऊं। मेरी ऐसी सोच है कि घरौंडा विधानसभा का चहुमुखी विकास हो। मैं विधायक बना जरूर था, लेकिन उस टाइम मैं विपक्ष में था, हमारी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन इस बार सरकार भी कांग्रेस की होगी, विधायक भी कांग्रेस का होगा, तो फिर हम दिखाएंगे विकास कैसे होते हैं। सर, 10 सालों से कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई हरियाणा में, क्या कारण? संगठन की कोई दिक्कत नहीं। संगठन तो हमारा मतलब पब्लिक, देखो ये लोकसभा का चुनाव देखा आपने, हमारे पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2019 वाला था, 2.5 लाख वोट थी, और अब हमारी 5 लाख से भी ज़्यादा वोट आई है। 9 सीटों पर हम चुनाव लड़े, 5 सीट हमने जीती हैं। तो हमारा वोट बैंक बड़ा है। पब्लिक आज छत्तीस बरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। किन मुद्दों को चुनाव को लेकर लड़ेंगे आप? बहुत सारे इशू हैं। हमारा मेन मुद्दा तो है नौजवान साथियों को रोजगार देने का, हल्के के चहुमुखी विकास का, और जो और भी कई कार्य हैं, जैसे उद्योग धंधे लगाना अपने विधानसभा क्षेत्र में, और भी जैसे स्कूलों का स्तर सुधारना,
शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये चीज़ें मेन हैं। हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। हॉस्पिटल में जो हमारे गरीब लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनको सही तरह से उपचार मिल सके। जैसे आयुष्मान योजना है, ये 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान का गरीब आदमी का कार्ड है, हम 25 लाख का उसको करने का काम करेंगे, क्योंकि आज महंगाई का दौर है। आज किसी की किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी को कैंसर है, बहुत भयंकर बीमारी आज प्रदेश में, देश में है। तो 5 लाख से कुछ नहीं होता। हम इसको आयुष्मान जो कार्ड है गरीब आदमी का बनता है, जिसको सुविधा मिलती है, उसको हम 25 लाख रुपए देने का काम करेंगे। जनता किसकी गारंटी पे काम विश्वास करेगी? आम आदमी की पार्टी की गारंटियां आ गई हैं, पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने गारंटी दे रखी है, और अब कांग्रेस ने गारंटी दे दी है, किसकी विश्वास करेगी? प्रधानमंत्री जी ने तो 15 लाख की भी गारंटी दी थी। प्रधानमंत्री जी ने तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की भी बात की थी। और प्रधानमंत्री ने तो किसानों को एमएसपी देने की भी बात की थी, कर्जे माफ करने की भी बात की थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। अगर 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलती तो आज 20 करोड़ हमारे नौजवान साथी सरकारी जॉब पे होते। आज हमारे प्रदेश का युवा विदेश की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता। इन्होंने तो कच्ची तो नौकरी दी है, कौशल रोजगार के तहत किसी को 6 महीने लगा दिया, किसी को साल लगा दिया, फिर हटा दिया। और तो और इन्होंने तो सेना में भी, जो हमारे देश का नौजवान सुबह उठकर, जल्दी उठकर मेहनत करता था, दौड़ लगाता था कि मैं भी एक दिन सेना में भर्ती होऊंगा और अपने देश की सेवा करूंगा सीमा पर जाकर, वो नौजवान साथी आज अपने आप को ठगा सा महसूस समझ रहा है। आज पूरे देश का नौजवान जो ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, उससे हताश और निराश है। आज अगर कोई साथी, हमारा नौजवान बच्चे पढ़ते हैं, सारी सारी रात पेपर देने की तैयारी करते हैं, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो सेंटर में जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। 30 के करीब पेपर इस 10 साल में लीक हो चुके हैं, फिर आगे डेट मिल जाती है, तो इतना बच्चे की उम्र निकल जाती है। तो यही इस तरह का माहौल आज हरियाणा प्रदेश में है। जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, चाहे वो एसएस बोर्ड हो, एचपीएससी हो, मतलब हर जगह मतलब रिश्वत रिश्वत का बोलबाला है। पीछे इनके बड़े बड़े अधिकारी इसमें पकड़े भी गए, आपने देखा होगा। हल्का घरौंडा में 106 गांव हैं, आप हर परिस्थिति और स्थिति से वाकिफ हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप हर गांव के मुद्दों को लेकर के? देखिए, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं हल्का घरौंडा नहीं, मैं पूरे करनाल जिले के गांव का मैंने दौरा किया हुआ है। मैंने कोई गांव छोड़ नहीं रखा करनाल जिले का, हर गांव में मैं गया हूँ। मेरे को पता है गांव की क्या समस्या है, क्योंकि हमने मतलब सरपंची से चुनाव लड़ा था, सरपंची से शुरुआत की थी। पहली सीढ़ी जो होती है राजनीति की, एक सरपंची ग्राम पंचायत होती है, तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी। मैं 2009 में विधायक बना, तो मैं बड़े पदों पर भी रहा संगठन में। और अब 2024 का जो चुनाव है, इसमें मेरे को पता है कि किस गांव की क्या समस्या है। हर गांव की अपने हल्के के जो 105 गांव हैं, तो आप कह रहे 106 भी हो सकते हैं, गाजी पंचायत वो फालतू बन गई। तो हमारे जो हल्के के गांव हैं, मेरे को हर गांव की समस्या के बारे में पता है, तो हम उनको प्राथमिकता से करवाने का काम करें। सर, लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं और जो दिव्यांगजन है, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए आपके पास कोई विशेष योजना? मैं वही तो कह रहा आपको, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, हमारे छात्र हैं, हमारी छात्राएं बहनें हैं, या हमारे व्यापारी भाई हैं, या हमारे किसान भाई हैं, या हमारे कर्मचारी हैं, और हमारे और किसी भी वर्ग के लोग हैं, उन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, और उसमें 45 सीनियर हमारे साथियों की कमेटी बनाई है। वो बहुत ही अच्छा एक मैनिफेस्टो लेके आएंगे। उसमें बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे गरीब वर्ग के लोगों को 100 गज का प्लाट देना, पेंशन है जैसे 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करना, गैस का सिलेंडर है 500 रुपये का देना, और जैसे 300 यूनिट तक बिजली खरीद देना। बीसी जो क्रीम लेयर है, उसको 6 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपये करना, ताकि बीसी वर्ग के भाइयों को उसका लाभ मिल सके। जैसे हमारे मनरेगा मैट हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, उनको पक्का करना, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं, उनका वेतन दुगना करना, हमारे नंबरदार भाई हैं, उनको सुविधाएं देना। हमारे सरपंच आज मायूस हैं,
हमारा किसान आज मायूस है। बहुत सारी मतलब ऐसी स्कीमें हैं, घरौंडा की हम बात ऐसी योजना लेके आएंगे जिससे हर वर्ग को लाभ मिल सके। घरौंडा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व विधायक नरेंद्र जो हरिंद्र कल्याण ने ऐसा काम कौन सा छोड़ दिया जिसको आप प्राथमिकता से लेंगे? कहीं चले जाओ, आज कुटेल में ही चले जाओ आप, कहीं मतलब कोई कुटेल में कोई सड़क टूटी ना पड़ी हो चारों तरफ से, इधर से चले जाओ आप पिपलवाड़ी साइड से, इधर चश्माना साइड से चले जाओ, मार्काबाद साइड से चले जाओ, उधर फैजलपुर माजरा साइड से आ जाओ, इधर कैरवाड़ी साइड से आ जाओ, इधर जीटी रोड से चले जाओ, जितनी भी सड़कें हैं सारी खत्म है, टूटी पड़ी है। कुटेल गाँव के चारों तरफ बुरा हाल है। और पूरे हल्के की तो मैं बात करूँ तो वो तो बहुत अगर लंबी आप बात है। विधायक अगर आप विधायक बनते हैं, जिस प्रकार हरिंद्र कल्याण की तरह कहने के बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं, जिस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय अपने गांव के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनवा दी, अब बड़ा रिंग रोड लेके आए, गांव गांव तक सड़क रोड ने काम किया। क्या इन्होंने तो क्या, ये तो कल्पना चावला के नाम से बननी थी, उसका भी जो हमारी करनाल की बेटी थी जिसने पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया, हमारे गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारे करनाल की बेटी ने देश का नाम रोशन किया, उसका भी नाम चेंज कर दिया इन्होंने। तो मेडिकल कल्पना चावला कॉलेज हुड्डा साहब के टाइम में बना है, और भी बहुत सारे कार्य यहाँ पे हुए हैं। तो इस सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। सर, सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई, आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या लगता है कितनी योजनाओं का लाभ जनता को मिला? आज जनता का कोई लाभ नहीं मिल रहा, जनता सारी लाइन में लगा दी इन्होंने, कहीं फैमिली आईडी, कहीं आधार कार्ड, कहीं पोर्टल, कहीं कुछ, मतलब हर आदमी मतलब लाइन में लगा दिया। कहीं भी आम आदमी अपना काम कराने के लिए जाता है सरकारी ऑफिस में, उसका काम ही नहीं होता, कह देते हैं पोर्टल बंद, आपको पीछे से पोर्टल बंद है, किसने किया पोर्टल बंद? सरकार ही करती है। और मतलब आज सरकारी मतलब दफ्तरों में बुरा हाल है, आज मतलब अफसरशाही की चली हुई है, और मतलब ये सरकार पूरी तरह से फेल है। घरौंडा की क्षत्रिय बिरादरी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आप के माध्यम से ही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 1 तारीख को सभी 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना एक वोट देकर आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाने का काम करें, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की जनता देखना चाहती है, मन बना चुकी है। और बड़ी अगर टिकटें मिली तो आप ये देखना 80 से भी ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में आएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।